वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन लेसन 2 लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन से है। और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे पहले। लोक प्रशासन तथा एवं निजी प्रशासन में विभिन्न समानताओं का उल्लेख कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में विभिन्न लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है पहला। वो क्वेश्चन में सिर्फ यही बातें हैं कि लोक प्रशासन क्या है, जिसको हम सार्वजनिक प्रशासन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रशासन जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के लिए होता है। जो प्रशासन एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, यदि हम एक प्रशासन की बात करते हैं, मेडिकल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की बातें करते हैं, तो उसके अंदर जो कार्य करने वाला जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सार्वजनिक होते हैं, यानी सरकार के द्वारा उनकी नियुक्तियां होती हैं। अब दूसरी तरफ यदि हम निजी प्रशासन की बात करें, ये होता है कि जो प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, या वो सभी प्रशासनिक सेवाएं जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रदान की जाती हैं, वो निजी प्रशासन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो एक व्यक्ति विशेष की होती है वो, यानी उसका जो मैनेजमेंट होता है, एक कोई व्यक्ति होता है या एक संगठन होता है, एक सोसाइटी होती है जो क्या करती है, अपने लाभ के लिए कार्य करती है। जबकि लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता, वो अपने लाभ के लिए कार्य नहीं करती बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य करती है। तो ये पहला क्वेश्चन था नॉर्मल, सिर्फ हमने इसको अर्थ बताना था इसका, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है। तो हम अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में विभिन्न समानताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, वैसे अंतर तो हो चुका है कि क्या किस क्षेत्र में कार्य करता है, किस क्षेत्र में निजी प्रशासन कार्य करता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर समानताएं हैं। सबसे पहले सामान्य कौशल की बात करते हैं, यानी सेम स्किल्स, समान स्किल, समान कौशल। यहाँ पर क्या होता है कि पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि डॉक्टर की बात लेके चलते हैं, डॉक्टर होता है वो, या चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, तो उसके लिए कौशलता दोनों में समान होती है। तो इसमें क्या लिखा है, या एक टीचर की बात करें या एक वकील की बात करें, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनमें कुशलता क्या होती है, समान होती है। तो इसके अंदर हो गया लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में जिस कुशलता की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ समान होता है। इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि आज एक डॉक्टर व्यक्तिगत अस्पताल में कार्य करता है तो कल वह सरकारी अस्पताल में सर्विस कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर किसी भी अस्पताल में हो एक जैसे कौशल का प्रयोग करेगा। यहाँ तक लिख देंगे। यदि ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो कि एक प्राध्यापक या एक अध्यापक के प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने का ढंग नहीं बदल जाता, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वांछित योग्यताएं समान होती हैं, चाहे दोनों में समान योग्यताएं होती हैं। अब है सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें, यानी जो प्रबंध होता है के लिए जो तकनीक की आवश्यकता होती है वो गवर्नमेंट्स के अंदर भी, यानी लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में दोनों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल है कि उनका टाइम पीरियड होता है, टाइम टेबल होता है उनका कार्य करने का, या उनके ऑडिट वगैरह होता है, फाइलिंग वगैरह होती है, रिपोर्ट वो तैयार करते हैं, उनका भी कार्यालय प्रबंधन होता है।
तो वो सभी, यदि हम लोक प्रशासन की बात करें या सार्वजनिक प्रशासन की या निजी प्रशासन की बात करें, दोनों में समान पाए जाते हैं। तो क्या लिखा, लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में बहुत सी प्रबंधात्मक तकनीकें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हिसाब किताब रखने की पद्धति, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंधन, आंकड़े उपलब्ध करवाना आदि। तो ये यहाँ तक कर देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जनसंपर्क का महत्व। जनसंपर्क का मतलब होता है लोगों के साथ संपर्क बनाना। तो वो चाहे सार्वजनिक हो या लोक हो या निजी हो, दोनों के लिए लोक संपर्क जरूरी होता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि जनसंपर्क के अभाव में किसी का भी प्रशासन सफल नहीं होता। यहाँ तक लिख देंगे। नेक्स्ट, सुधार की संभावना। अब कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो लोक निगम है या लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन, दोनों में किसी न किसी सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। तो वहाँ पर जो कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में या प्रौद्योगिकी के बारे में अवगत कराया जाता है। तो क्या होता है, दोनों संस्थाओं में, दोनों ही प्रशासनों में किसकी सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। क्या लिखता, दोनों प्रशासन यह अनुभव करते हैं कि उनके क्षेत्रों में सुधार का क्षेत्र काफ़ी है, इसलिए दोनों ही प्रशासन नई खोजों द्वारा नए सिद्धांत तथा विधियों का आविष्कार करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, इसका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, पद सोपान। यानी पद सोपान का मतलब है कर्मचारियों के एक क्रम के अनुसार कार्य करना। यानी कहने का मतलब है सबसे नीचे कौन कर्मचारी है और सबसे शीर्ष पर कौन कर्मचारी कार्य करता। फॉर एग्जांपल, यदि हम स्कूल्स की एग्जांपल लें, उच्च पद स्कूल के अंदर किसका होता है, प्रधानाचार्य का होता है, फिर प्राध्यापक होते हैं, फिर उसके पश्चात लिपिक आते हैं, पीएन, माली वगैरह आते हैं। तो वो क्या है, एक पद सोपान है, यानी कर्मचारियों का श्रेणीबद्ध कार्य ही पद सोपान कहलाता है। तो दोनों के अंदर आवश्यकता होती है। दोनों प्रशासन पद सोपान की व्यवस्था अपनाते हैं। दोनों प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनके कार्य तथा जिम्मेदारियां निश्चित हैं। यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट है नियम और विधान। नियम, दोनों का मतलब विधान और नियम, दोनों क्या होता है, कानून होते हैं। यानी दोनों संस्थाओं में के अपने नियम होते हैं, विधान होते हैं, जिनके अनुसार वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारियों को कार्य करते हैं, चाहे वो निजी है या वो सार्वजनिक है। दोनों प्रशासनों में कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक लिख देंगे। लास्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व का मतलब कार्य भी होता है। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। लोक प्रशासन जनता द्वारा बनाई गई व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी उसको किसी न किसी को जवाब देना पड़ता है। जो लोक प्रशासन होता है वो किसको जवाब देता है, व्यवस्थापिका को। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन किसको जवाब देगा, प्रबंधक को, यानी जो फर्म का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसके प्रति वो जवाबदेही होता है। तो जबकि व्यक्तिगत प्रशासन में प्रबंधक अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आज हमारा यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक्स, गुड नाइट।